और अब आपको बता दें, कश्मीर घाटी में पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड दिख रहा है। स्थानीय आतंकियों की तादाद घट रही है। सीमा पार से आए विदेशी आतंकियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए कश्मीर में अब पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में पाक और उससे जुड़े आतंकी संगठन अपनी नीति बदल रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि कश्मीर में विदेशी आतंकी ज्यादा सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक घाटी में एफटी यानी फॉरेन टेररिस्ट का दायरा बढ़ा है। विदेशी आतंकी मॉड्यूल आईएसआई की मदद से लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान हथियारों से लैस विदेशी आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद कर रहा है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसी एफटी मॉड्यूल के लोकल नेटवर्क को क्रैक डाउन करने में जुटी है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि घाटी में फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा हैं, जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर घाटी आए हैं। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में कुल 68 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें से 42 विदेशी थे। भारतीय सेना और पुलिस एफटी मॉड्यूल पर खासी नजर रख रही है। ये आतंकवादी या तो नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के दौरान मारे गए या फिर कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ढेर हुए। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में सबसे ज्यादा विदेशी आतंकी मारे गए। बारामूला में 9 मुठभेड़ों में 14 आतंकी मारे गए। जम्मू क्षेत्र में भी करीब 40 आतंकियों में से 35 से 36 विदेशी थे। इस बदलाव की वजह से आतंकी संगठनों में स्थानीय भर्ती में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में कश्मीर में 125 स्थानीय युवक आतंकवादी बने। 2022 में यह आंकड़ा घटकर 100 रह गया। 2023 में कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या घटकर 22 रह गई और 2024 में सिर्फ 7 युवक आतंकवादी बने। अब तो हालात ये हैं कि कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकियों की संख्या 10 से कम रह गई है। पाकिस्तान ने स्थानीय आतंकियों की इसी कमी को पूरा करने के लिए अपने ट्रेंड आतंकी भेजने शुरू कर दिए हैं। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके अन्य विंग जैसे द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसे टीआरएफ के नाम से जाना जाता है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और कश्मीर मुताबिक जो आतंकी पहलगाम हमले में शामिल हैं, इनको पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी है। और जो पाकिस्तानी सेना का स्पेशल सर्विस जो ग्रुप है एसएसजी, उससे इनको ट्रेनिंग मिली है। जो आतंकी हमले में शामिल है उसमें एक हाशिम मूसा तो खुद पाकिस्तान की सेना में जो एसएसजी ग्रुप है उसका वो पैरा कमांडो रहा है। तो ये हाईली ट्रेंड आतंकवादी हैं जिनको पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग मिली है। और ये जो पूरा मॉड्यूल है लश्कर का जिसने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है, ये मॉड्यूल जो है काफ़ी पहले ही सीमा पार करके घाटी पहुंच गया था और 2024 के पहले से ही लगातार ये आतंकी हमले कर रहा है, जिसमें 2024 में अक्टूबर के महीने में जो सोनमर्ग की टनल है वहाँ पर हमला हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए। इसके अलावा बूटा पथरी में हमला हुआ जिसमें सेना के 2 जवान और 2 जो पोर्टर थे सेना के वो मारे गए। तो ये जो आतंकी घाटी में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग पाए हुए हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप में हैं और इनके साथ में कुछ लोकल टेररिस्ट हैं और ये छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग जगहों पर ये हमला करते हैं। लेकिन ये पूरा मॉड्यूल एक ही है लश्कर-ए-तैयबा का। इसके अलावा कुछ और पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं या जैश-ए-मोहम्मद के हैं। ये दोनों संगठन भी पाकिस्तान के हैं और लगातार ये सीमा पार करके यहाँ पर आते हैं। हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि पिछले कुछ सालों में लगातार जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या कम हुई है, क्योंकि बहुत कम संख्या में जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो आतंकवादी संगठनों में भर्ती हो रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान से लगातार जो एफटीज़ हैं यानी कि जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो लगातार पाकिस्तान से आ रहे हैं और खुद आकर यहाँ पर कुछ लोकल टेररिस्ट और जो ओडब्ल्यूजी वर्कर हैं उनके साथ मिलकर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर ये है कि पहलगाम हमले में शामिल जो आतंकी हैं उनमें से कई पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग ले चुके हैं, हाईली ट्रेंड हैं और फिर यहाँ पर सीमा पार करके आए थे और लगातार घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जी
बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने मेहमानों का भी यहाँ पर रुख करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। सुरेश गोयल साहब भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाले। सिवास साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास यहाँ पर आना चाहूँगी। एक के बाद एक जिस तरह से सामने आ रही हैं रिपोर्ट्स, अब ये देखिए एक और बड़ी खबर ये है कि आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो की भूमिका जो है वो यहाँ पर सामने आई है। किस तरह से आतंकियों को यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही थी, यानी कि साजिश जो है एक लंबे अरसे से यहाँ पर की जा रही थी इस तरह के हमले को अंजाम देने की। देखो आदित्य, इसकी प्लानिंग बहुत जोरों से की थी इन्होंने। कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग दी है इन्होंने इनको, जो कि पाकिस्तान के अंदर थे, कमांडो थे। एक तो एसएसजी ग्रुप का था जो आसिम मूसा है। इसके साथ साथ जो भारत के अंदर जो लोकल थे वो भी पाकिस्तान क्रॉस कर गए थे और उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी करीब करीब 6 से 8 महीने के लिए। इसमें कमांडो ट्रेनिंग भी है। इसमें इनको ट्रेनिंग दी थी कि किस प्रकार से वो जल्दी से जल्दी आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस प्रकार से छोटे वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हथियार मिले हैं अफगानिस्तान में छोड़ के गया था अमेरिका, वो इनके पास थे। M4 थी, सैटेलाइट टेलीफोन थी, तो बहुत वेल ट्रेंड थे। जो पाकिस्तान के हैं हासिम मूसा और वो तो पैरा कमांडो थे ही एसएसजी के थे। मगर जो भारत से भी ये 2 मॉड्यूल जो गए थे, जो लोकल थे, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है। कहने का मतलब यह है कि ये यूं तो लश्कर तोबा के हैं, मगर पाकिस्तान की आर्मी ने इनको ट्रेन किया था और 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी ये। और इनको यही नहीं, इनको ये जो मिलाप था इनका सैटेलाइट टेलीफोन से था। इनके पास सबसे आधुनिक हथियार थे। और जो अभी जैसे एनआईए ने खुलासा किया है कि ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल इनकी जो है वो मदद कर रहे थे, तो उनको ऊपर भी एक प्रकार से नकेल कसी जाएगी। मगर ये सच्चाई है कि लश्कर के ये मॉड्यूल है, इसको ट्रेन पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। पाकिस्तान की आर्मी के कैंप में रहे हैं ये हासिम मूसा जो पुराना एसएसजी था उसके साथ। और ये 5 के 5 को बहुत अच्छी ट्रेनिंग की गई थी। इसमें कोई अब दो राय नहीं, ये बिल्कुल खुल के आ गया एनआईए ने। अब जो नकेल कसी जा रही है वो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल जिन्होंने इसको मदद की भारत के अंदर, उनके ऊपर भी नकल कसी जा रही है। मगर ये पूरा का पूरा अब सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो एनआईए ने एक प्रकार से उसकी रचना कर दी है। और मुझे लगता है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल है जिनकी अभी इंट्रोगेशन हो रही है उनको भी ये दबोच लेंगे। तो पूरा सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है, और ये कार्रवाई कराई क्यों? बिल्कुल। और यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि जब कश्मीर के युवा जो हैं वो इनके साथ नहीं आ रहे हैं, वो इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उन्हें लीड कर रहे हैं, फॉरेन टेररिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है।